भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने गजवेल के रुकने असेंबली की हैसियत से हलफ लिया। तेलंगाना के साबिक वजीर आला व बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को मुनक़िद असेंबली इंतखाबात में हल्का असेंबली गजवेल से कामयाबी हासिल की थी। ताहम कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर होने और सर्जरी किए जाने की वजह से वो एमएलए का हलफ नहीं उठा सके थे। केसीआर ने आज यानी 1 फरवरी को कानून साज असेंबली के स्पीकर के चेंबर में एमएलए की हैसियत से हलफ लिया। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने उन्हें हलफ दिलाया। बाद अज़ान साबिक वज़ीर आला केसीआर ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के चेंबर में एलओपी का चार्ज संभाला। बीआरएस के एमएलए और साबिक वज़रा इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने माली साल 2024-2025 के सालाना बजट के लिए बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात महकमे की पेश करदा तजावीज़ात का जायजा लिया। तेलंगाना हुकूमत माली साल 2024-2025 का सालाना बजट पेश करने की तैयारियां कर रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर नायब वजीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्यात महकमे की पेश करदा तजावीज़ात का जायजा लिया। इजलास में महकमे खजाना के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, MAUD प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, JHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, म्यूनिसिपल डायरेक्टर देवैया, मेट्रो MD MVS रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी कृष्णा भास्कर व दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश करने के बाद कहा, गरीबों, खवातीन, नौजवानों और किसानों पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। उनकी जरूरियात और ख्वाहिशात हुकूमत की अवलीन तरजीहात है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में साल 2024-25 का बजट पेश किया और कहा कि हुकूमत मजमूई, हमजहत और हमगीर तरक्की की सिमत में काम कर रही है और 2047 के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ में किसानों, गरीबों और दीगर तमाम तबकात को शामिल करते हुए उनकी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ महकमों के लिए जो बजट मख्तस किया गया है उसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। नकलो हमल और कौमी शाहरा के लिए 2 करोड़ 78 लाख रुपये, महकमा रेलवे के लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपये, महकमा दाखिला के लिए 2 करोड़ 3 लाख रुपये, देही तरक्की महकमे के लिए 1 करोड़ 77 लाख रुपये, केमिकल खाद के लिए 1 करोड़ 68 लाख रुपये, मवासिलात के लिए 1 करोड़ 47 लाख रुपये, ज़राअत और किसानों की बहबूद के लिए 1 करोड़ 47 लाख रुपये, देगी रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 86,000 करोड़ रुपये, जबकि शमसी तवन्नाई के लिए 8,500 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत के लिए 7,500 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। I just want to give the overall perspective, so I'll take a bit longer than I desire. See, this is an interim budget presented just before the election, obviously. The 4 large things that I want to draw your attention to is GDP. You get the numbers, you see it and so on, but I want to bring in this dimension, that governance, development and performance. On all these 3 heads, I'd like to say what actually we have achieved, because that forms the backdrop. So on governance, this budget speaks from a position where we have delivered on development, we better managed the economy with correct intentions,
correct policies, and correct decisions. So it's a governance with care, conviction, and confidence. If that stood for the GDP's G, the D stands for people living better, earning better, and having high aspirations for the future. And if I move to the P, the performance, 3 consecutive years of 7% growth. Fastest growing economy in G20, all parts of the country participating in the growth. अजीम तर बल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने कहा कि महकमा बल्दिया और महकमा पुलिस की जानिब से हैदराबाद के ट्रैफिक मसाइल दूर करने के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी के हमरा शहर के जुबली हिल्स इलाके के मुख्तलिफ मुकामात का तफसीली मुआयना कर ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को जुबली हिल्स रोड नंबर 45 और 36 पर मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत जारी की है ताकि ट्रैफिक में रुकावट और ट्रैफिक जैम के मसाइल पैदा न हो सके। रोनाल्ड रॉस ने बताया कि महकमा बल्दिया महकमा पुलिस के ताउन से शहर के अहम मकामात पर ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए मुनासिब एक्शन प्लान तैयार करेगा और अंदरून चंद दिन वजीर आला रेवंत रेड्डी को पेश करेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ज्ञानवापी मस्जिद के तय खाने में वाराणसी की जिला अदालत की जानिब से पूजा की इजाजत देने के फैसले को गलत और इबादतगाहों के कानून के खिलाफ करार दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के तय खाने में वाराणसी जिला अदालत ने पूजा की इजाजत दे दी है। अदालत के फैसले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तबसरा करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने मस्जिद के तय खाने में पूजा की इजाजत देते हुए मुकदमे के फैसले को खतियत दे दी है, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि सन 1993 से वहां कोई सरगर्मियां नहीं हुई। 30 बरस से जब कोई सरगर्मी नहीं हुई तो फिर कैसे अचानक मस्जिद के तय खाने में पूजा की इजाजत दी जा सकती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने इबादतगाहों के कानून की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की है। उन्हें ये कैसे पता चला कि उसमें मूर्तियां कहां पर है। 30 साल के बाद जब वहां पर पूजा की इजाजत दी जा रही है तो कम से कम फरीक सानी को 30 दिन की मोहलत दी जाती, लेकिन जज ने 7 दिन के अंदर पूजा के इंतजाम करने और वहां मौजूद रुकावटों को दूर करने की हिदायत दे दी है और वो फैसला सरासर गलत है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब तक अपनी खामोशी को नहीं तोड़ेंगे और साफ तौर पर ये नहीं कहेंगे कि उनकी हुकूमत इबादतगाहों के कानून पर कायम है और उस पर अमल करेगी, तब तक इस तरह के तनाज़ात का सिलसिला जारी रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या अयोध्या जैसी सूरत हाल मुल्क में दोबारा पैदा होगी, कहा कि हिंदुस्तान में 6 दिसंबर जैसी सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल में 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं,
ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं। सर झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब ये सर मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है। वाराणसी जिला अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के बाद ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के आसपास सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। वाराणसी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को इबादत करने का हक दे दिया है। हालांकि 7 दिन के अंदर पूजा करने के इंतजाम करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन जुमेरात की सुबह पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। दनियसना उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोकने के लिए चौकस नजर आई। कई मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात देखी गई। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के आसपास भी पुलिस टीमें गश्त करती नजर आई हैं। पुलिस को हिदायत जारी की गई है कि वो सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखें ताकि अफवाहें ना फैलाई जा सके। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के रहने वाले सोहेल नामी शख्स 600 साल पुरानी मस्जिद अखुंजी और मदरसे बहरुल उलूम की इन्हेदामी के बाद मदरसे में पढ़ने वाले बेटे से मिलने के लिए बेचैन है। 4 महीनों से अपने घर से दूर सोहेल ने बताया कि उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंगल की सुबह पुलिस फोर्स की भारी जमीयत के साथ मस्जिद अखुंजी मदरसे बहरुल उलूम को मुनहदम कर दिया। मुक़द्दस किताबें, मुक़द्दस शख्सियतों के मज़ारात पर तक बुलडोजर चला दिया गया। बताया गया है कि जब कबूल पर बुलडोजर चलाया गया तो कई नाशें बाहर निकल आई, लेकिन उनकी बेहुरमती की गई। आपको बता दें कि मदरसे बहरुल उलूम में 22 तलबा तालीम हासिल कर रहे थे। बेहिस और लापरवाह अहदेदारों ने कड़कती ठंड में उन तलबा को मदरसे से बाहर निकाल मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। उनके कपड़े और ग़िज़ाई अशिया भी तबाह कर दी गई। दिल्ली के रहने वाले सोहेल, जो कश्मीर में मजदूरी करते हैं, मस्जिद और मदरसे की इन्हेदामी की इतला मिलने पर अपने खानदान के पास लौटे और जब वो मदरसे में पढ़ने वाले अपने बेटे से मिलने के लिए वहां गए तो उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दिया गया, हत्ता कि उनके साथ बदसलूकी भी की गई। मोहम्मद सोहेल अपने फर्जंद मोहम्मद हफीज शेख से मिलने न देने पर सख्त परेशान और फिक्रमंद नजर आए। मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को कहां मुंतकिल किया गया है, इस बात का कोई पता नहीं चल पा रहा है। सोहेल ने रोते हुए हुकूमत से बच्चों का मुस्तकबिल खराब न करने की गुहार लगाई है। नहीं होने दी उन्होंने।
जब सब कुछ तोड़ चुके हैं अंदर, तो अब ना जाने देने की क्या वजह है? अब क्या बाकी बचा है? वजह ये थी कि यहाँ पे ना कब्रें पूरी मज़ारें तोड़ दी थी, उसमें डेड बॉडी भी दिख रही थी, हमारी जो है सारा कुछ दिख रहा था। तो अब दिन में जैसे जाते तो हम भड़कते, हमारी जिनकी माँ बहन है, हमारे भाई की मम्मी है, बेपर्दगी हो रही थी। उनकी जो कब्रें जो खुल गई थी, अब अपनी गलतियों पे ये मिट्टी डालने के लिए उस कब्र में मिट्टी डाल के बुला रखे थे, उसको कर रहे थे, सही इंतजाम कर रहे थे, इसलिए नहीं जाने देते थे। और अभी भी अंदर में वही काम चालू लगे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से मौलाना साहब ने उनसे वो करी, जब जाके इजाजत दी 4 आदमियों को, मौलाना साहब लेके गए थे 4 आदमियों को लेकर के। आप 4 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी थी? 4 लोग गए, हमने देखा जा करके, तो वहाँ कोई चीज ऐसी वाकई नहीं। मैंने पहले भी देखा हुआ था, मस्जिद थी, कब्रें थी, कब्रों के ऊपर गुंबद बने हुए थे जो पुराने थे, और पुरानी चीज को तो वैसे भी तोड़ने का कोई कानून में कहीं से कहीं तक कोई इजाजत नहीं है। न जाने कौन से कानून का इन्होंने सहारा लिया या कानून को पैर तले रौंदा, किस बुनियाद पे इन्होंने मस्जिद को, मज़ारों को और मदरसे को डेमोलिश कर दिया। क्या इनके पास अथॉरिटी थी? क्या इनके पास इस तरह का कोई कानून था? अपने लिए पर्सनल बना लिया इन्होंने। कानून हमारे लिए, पब्लिक के लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियों के लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियां ताकत के बलबूते पे जो चाहती है कर देती है। दिल्ली में देख रहे हैं आप, ताकत के बलबूते पे कितने मज़ारों को और मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया। पहले से कोई किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस होता तो उसके बुनियाद पे हो सकता है कि कोर्ट जाया जाता और कोर्ट से ऑर्डर लेके आते, लेकिन अचानक आए सुबह सुबह और पुलिस को लगा करके जो तलब आते वहाँ उनको डिटेन कर लिया। जो बड़े जिम्मेदार पढ़ाने वाले थे, मस्जिद के इमाम थे, उनको बाहर निकाल दिया गया और डायरेक्ट कार्रवाई शुरू कर दी बुलडोजर के जरिए। बाप को बेटे से मिलने ना दिया जाए, ये पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ शरीक हुए और मस्जिद का इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप मस्जिद की फ़िक्र में आए। पहले तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम हाफिज़ नसरुद्दीन, मैं इमाम मस्जिद कला महल वक्फ बोर्ड से इमाम हूँ और वक्फ बोर्ड से हमारी एक महरोली तमाम मसाजिद की कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी दिल्ली वक्फ बोर्ड, मैं उसका सदर हूँ। उसके हैसियत से हम इस मस्जिद की पैरवी कर रहे थे और हमने इसकी डिमार्केशन के लिए किया था। हाई कोर्ट से ये आर्डर हुआ था 2022 में, ये आर्डर हुआ तो हाई कोर्ट ने एसडीएम के लिए आर्डर किया। यहाँ एसडीएम वगैरह आए, सर्वे किया, लेकिन सर्वे रिपोर्ट अभी तक उन्होंने नहीं दी। अब हम सर्वे रिपोर्ट के उसमें लग रहे थे। इससे पहले डीडीए और पुलिस फोर्स आई और उन्होंने एक ताकत के बल पे, एक जुल्म के उस पे इस तरह के से जो है कि बच्चों को अलग धमका के, जो इमाम यहाँ कारी जाकिर साहब, उनको सबको एक तरफ बिठा दिया धमका के, इनके मोबाइल छीन लिए ताकि किसी को खबर ना करें, पब्लिक ना आ सके यहाँ। और रात के उसमें आए चोरों की तरह। भाई दिन में आते हैं, अगर नाजायज़ चीज़ है तो नाजायज़ चीज़ को आप हुकूमत से, आपको पावर है, आप उसको कायदे से दिन में हटाओ। रात में इतनी ठंड में है, इतना कोहरा ठंड पड़ रही है, उस रात में आए और रात में बच्चों को एक तरफ बाहर खड़ा कर दिया, अंदर से बाहर निकाल के, यहाँ तक कि फजर की नमाज भी इन्होंने नहीं पढ़ने दी। और उससे पहले इन्होंने वज़ू खाना, मस्जिद, मदरसा सब जो है कि तकरीबन 10-12 जेसीबी थी, वो बिल्डोजर, सब बच्चों का सामान, मदरसों का बच्चों का खाने पीने का राशन और कुरान पाक सब उसी में जो है कि ख़त्म कर दिया। और पुरानी कब्र थी, कब्रिस्तान चालू था, ये पहले से भी था और अब भी चालू था कब्रिस्तान। पुरानी कब्रें, नई कब्रें सब इन्होंने तोड़ के फेंक दी, इधर उधर खड्डों में नहीं, बेकदरी करी है। और सारा एक जलालुद्दीन जो है बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मज़ार आता, उनका मज़ार, उनकी गुम्मद सब ज़मीन दोस्त कर दिया बिल्कुल एकदम, किसी चीज़ को नहीं किया, कुरान पाक की बेहुरमती की है। और हम चाहते हैं हुकूमत क्या नाम है इतनी ना करे, जुल्म जो है कि ज़्यादा नहीं चलता। इसलिए हम इंसाफ की गुहार लगाते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसको जो है कि दोबारा से, और हम एलजी से, हुकूमत से, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो है कि ज़मीन की निशानदेही करा के अपने उससे डीएम से और मस्जिद की सरहद की जाए और दोबारा से हमें मस्जिद बनाने की परमिशन दी जाए। हुकूमत जो है कि हमारी मस्जिद को बनवाए, बल्कि डीडीए के ऊपर ये क्लेम है, डीडीए खुद इस मस्जिद को बनवाए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने जेएसआर का नारा न लगाने पर हमला किए गए अफराद के रिश्तेदारों के साथ एडिशनल कमिश्नर और सीनियर इंस्पेक्टर से मुलाकात की। मुंबई के बाईकुला में मंगल की रात जेएसआर का नारा न लगाने पर
हिंदुत्ववाद दहशतगर्दों के मुसलमान भाइयों पर हमला करने का वाकया पेश आया था। AIMIM के कौमी तर्जुमान व बाइकुला के साबिक MLA वारिस पठान ने मुतासरीन के रिश्तेदारों के हमरा एडिशनल कमिश्नर और आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर से मुलाकात की। वारिस पठान के मुताबिक हमलावरों के खिलाफ गैर जमानती जराइम के तहत FIR दर्ज की गई है। एक नाबालिग लड़की पर हमला करने पर पॉस्को एक्ट भी नाफिज किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर पुलिस तहवील में दे दिया गया है। AIMIM रहनुमा ने मुतासरीन को इंसाफ मिलने का यकीन दिलाया है। अभी अपन पुलिस को यहाँ की पुलिस ने इमीडिएटली FIR कर लिया सबके खिलाफ। FIR लेने के बाद में उनको अरेस्ट किया। तीनों लड़कों को, शराबी थे, नशीली थे, गंजड़ी थे, जो भी थे, तीनों को अरेस्ट करके भी रिमांड के लिए ले गए और पॉस्को एक्ट भी लगाया क्योंकि बच्ची के साथ में गलत हरकत किया था उसको, वो भी कानून लगा हुआ है, सख्त कलम लगाई गई है और बेल भी जल्दी नहीं हुई है। अरेस्ट किए इमीडिएट केस FIR किए। नौकरी क्या करते हैं ये वहाँ के शराबी नशेरी गंजड़े क्या नौकरी करते हैं, इनका काम है सांप्रदायिक और खराब करना। चोरी का भी कलम लगाया है। मोबाइल छीनने की जो कोशिश किया वो भी कलम लगाई है उनपे। लड़की को जो मारा वो भी उसको देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो पुलिस ने किया है हमको सबको साथ देके हमको भी अपनी तरफ से अपने माशरे में बोलना चाहिए कि अभी मामला शांत हुआ है, शांति बना रहे। नागरिक लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे आपस में एकदम डिटेल अच्छे से रहो, हम अच्छे से रह रहे तो आप लोग क्या कर रहे हैं, खराब कर रही है सर। उनको समझाया उनको कि भाई वातावरण खराब मत करो, अपन भी सब अच्छे रिश्ते देंगे, ये भी सब अच्छे रिश्ते, शांत बनो। फिलहाल ये मौका ऐसा है कि हम सब फिलहाल ये मौका मौके की वजह से ये चुपचाप शांति बनाए रहते हैं, लेकिन ऐसे गलत काम मत करो कि कोई दूसरा अपने को फिलहाल समर्थन कर रही है। हम भी पुलिस को करेंगे, पुलिस हमको करेंगे तो फिलहाल शांति से कायदे कानून के दायरे में रहकर उनको सजा दिलाएंगे। मैं वारिस पठान आपको जुबान देके जा रहा हूँ, मैं सजा दिला के रहूंगा। जब तक उनको सजा नहीं होगी हम लोग खामोश भी नहीं बैठेंगे। वरंगल जिले में स्टाफ नर्स की नौकरियां फी पोस्ट 3 लाख रुपए में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत के दौर में स्टाफ नर्स की नौकरियां फरोख्त किए जाने का मामला सामने आया है। जराये से पता चला है कि वरंगल जिले से 706 से ज्यादा अफराद को स्टाफ नर्स की मुलाजिमतें मिली हैं। उनमें से 18 को हुकूमत ने काकतिया मेडिकल कॉलेज कैंपस में PMSSY सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आउटसोर्सिंग के जरिए मुंतखब किया। जराये ने बताया कि 18 नर्सों की जगह नए तकर्रुरात के लिए फी पोस्ट 3 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद की कुलीन सनती नुमाइश में ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल की जानिब से 4 फरवरी को एक शाम जावेद अली के नाम प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। बॉलीवुड के नामवर ग्लोकार जावेद अली 4 फरवरी को शहर हैदराबाद आ रहे हैं। वो कुलीन सनती नुमाइश में एक शाम जावेद अली के नाम प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। प्रोग्राम शाम 7 बजे MP थिएटर में मुनाकिद होगा। GCF कन्वीनर इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मुखैयर हैदर ने GCF के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाले मुख्तलिफ सक़ाफ़ती प्रोग्राम की तफ़सीलात बताई हैं। कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों की दरख्वास्तों के लिए डेटा एंट्री करने वाले ऑपरेटर्स को मुआवजा न दिए जाने पर नाराज डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना हुकूमत ने 6 जमानतों के निफाज के लिए अवाम से दरख्वास्तें तलब की थी।
और मौसूला दरख्वास्तों की तफसीलात ऑनलाइन अपलोड करने के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस के 130 तलबा की खिदमत हासिल की गई थी। तलबा ने उन्हें मुआवजा अदा न करने पर जुमेरात को उपल GHMC दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और जल्द अज जल्द मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रान गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने कारवान हल्के के मुस्तैदपुरा इलाके में PC सोल्यूशन ऑनलाइन सर्विसेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। क़ायदे मुक़द्दना अकबरुद्दीन ओवैसी जुमेरात की सहपहर कारवान असम्बली हल्के के इलाके मुस्तैदपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने PC सोल्यूशन ऑनलाइन सर्विसेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर प्रोपराइटर मोहम्मद अब्दुल रहीम और मोहम्मद इमरान के अलावा समद वारसी वो दीगर ने क़ायदे मुक़न्ना का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रोपराइटर्स को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के हाथों शादी मुबारक स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में आई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने चार मीनार मंडल ऑफिस में चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए 20 इस्तफादा कुनिंदगान को शादी मुबारक के चेक्स हवाले किए। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 20,02,320 रुपये रही। इस मौके पर तालाब चंचलम डिवीजन कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना, मुगलपुरा कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना, दबीरपुरा कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाही, रैन बाजार कॉर्पोरेटर मोहम्मद वासे के अलावा दीगर भी मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति के साबिक MLA आमिर शकील के बेटे साहिल के कार हादसा मामले में मुअत्तल किए गए पंजागुट्टा CI दुर्गा राव ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और पेश की जमानत देने की दरखास्त की है। शहर हैदराबाद में 23 दिसंबर साल 2023 को प्रजा भवन के करीब नस्ब रुकावटों को टक्कर मारने के वाक़े में BRS के साबिक MLA आमिर शकील के फर्जंद साहिल को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने साहिल को हिरासत में लेकर पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था, लेकिन उसी रात वो वहां से फरार हो गया था। दौरान तहकीकात पुलिस को पता चला कि मुलजिम CI दुर्गा राव की मदद से फरार हुआ था। पुलिस ने इस मामले में दुर्गा राव को एक्यूज्ड 11 के तौर पर शामिल किया है। पुलिस ने दुर्गा राव के बोधन CI प्रेम कुमार से फोन पर बात करने का इल्म होने पर बोधन CI के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे तहवील में लिया, जबकि पंजागुट्टा CI दुर्गा राव ने अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है और पेश की जमानत देने की भी दरखास्त की है। ऑल इंडिया ट्रेडिशनल रेसलिंग एंड पैंक्रेशन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम 2 फरवरी से 11वें नेशनल ट्रेडिशनल रेसलिंग एंड पैंक्रेशन चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। AITWPF की जानिब से शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में 2 फरवरी तक 4 फरवरी 11वें नेशनल ट्रेडिशनल रेसलिंग एंड पैंक्रेशन चैंपियनशिप का इनेकाद होगा। TWAT इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिसमें हिंदुस्तान से 500 था 600 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेंगे। डॉक्टर S वेणुगोपालचारी, साबिक मरकजी वजीर, ATTWPF के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संतोष खैरार, बॉलीवुड टॉलीवुड अदाकार सुमन तलवार वो दीगर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुकाबले में हिस्सा लेने वाली टीमों और ओहदेदारों के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। 2 रोज़ा चैंपियनशिप के दौरान बेल्ट रेसलिंग, मास रेसलिंग, कजाक कुरैसी, पॉलीडेमस, पैलेस माटा व दीगर का इनेकाद किया जाएगा। बताया गया है कि चैंपियनशिप में रियासत आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र और मणिपुर रियासतों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
चारमीनार पुलिस ने मोटरसाइकिलें सरखा करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक चारमीनार पुलिस ने मुख्तलिफ पुलिस हदूद में मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान चारमीनार पुलिस हदूद में 4 मोटरसाइकिलें सरखा करने की वारदातों में मुलविस हैं, जबकि सैफाबाद पुलिस हदूद में 1 वारदात अंजाम दे चुके हैं। तीनों ने पुरतायूस जिंदगी गुजारने के लिए मोटरसाइकिलें सरखा करना शुरू की। वो मास्टर की से गाड़ियों का ताला खोला करते थे। गिरफ्तार अफराद के पास से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। आज जो है हमारे चारमीनार क्राइम टीम बालास्वामी उनका टीम इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के गाइडेंस में टोटल 6 एक्यूज जो उनमें 3 जो है बाई जुवेनल्स है, उनको अरेस्ट करे। ये पूरे व्हीकल अफेंडर्स है। ये छोटे बच्चे जो है जो गाड़ियाँ पार्क करते वो पार्क करे सो गाड़ी को हल्लू चाबी से निकाल लेके जाते हैं। बाद में अब्दुल्ला खान बोल के एक मेन एक्यूज है, उनको देते हैं। उनको देने के बाद उन्होंने जो है महमूद खान और मोहम्मद इमरान बोल के दोनों रिसीवर्स है जो स्क्रैप खरीदते। ये लोग बगैर डॉक्यूमेंट देके हुए ये गाड़ियों को इनके पास से लेके उसको स्क्रैप करके बेच रहे थे। ये केस में हमारे टोटल 5 केसेस डिटेक्ट हुए। इसमें जो है एक सैफाबाद का है, 4 जो है हमारे चारमीनार के पुलिस स्टेशन के है। ये पूरे रिकवरी करके टोटल 2,20,000 का अमाउंट वर्थ व्हीकल्स रिसीव करे। इसमें जो है हम लोग सबको वार्निंग दे रहे हैं कि कोई रिसीवर्स बगैर डॉक्यूमेंट्स का कोई व्हीकल्स को खरीदना और उसको स्क्रैप करना करे तो उनको जो एक्यूज के साथ 379 है उसमें भिजाते हुए PD एक्ट भी डालेंगे बोल के हम लोग पुलिस की तरफ से वार्न करें। क्यों चोरी करते थे सर? ये छोटे बच्चे जो है इनको थोड़े एक बच्चे को पेरेंट्स नहीं है, बाकी जो है अय्याशी करते हुए ये चोरियाँ करना। जो बड़ा आदमी है उनको देते थे, उन्होंने क्या कि उसको स्क्रैप करा के बेच के उनको पैसे देते थे। टोटल कितने ऐसे? टोटल 6 है। 3 जो है बाई जुवेनल्स है, 3 में 2 रिसीवर्स है, एक क्या कि मेन ऑफेंडर है। टोटल कितने केसेस है सर इनको? अभी तो 5 केसेस है। इनको PD एक्ट का प्रपोजल देख रहे हैं। जुवेनल्स को तो नया था, मेन जो एक्यूज है उनको PD एक्ट प्रपोजल लगाते। इसमें रिसीवर्स का जो है 2 जने उनको भी हम लोग ये कानून PD एक्ट लगता नहीं लगता देख के उनको भी हम लोग हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में एक और हिट एंड रन का वाकया पेश आया। एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार के मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद के जुबली हिल्स इलाके में एक सफेद रंग की डेको स्पोर्ट्स कार ने गुज़िश्ता रात हलचल मचा दी। तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया गया है कि हादसे के बाद मुलजिमान कार समेत वहां से फरार हो गए। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को माधापुर के मेडिकोर अस्पताल में भर्ती करवाया। जाए वक़ूफ़ पर लगे CCTV कैमरों की मदद से पुलिस ने मुलजिमान की तलाश का आगाज किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।